हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो नीट यूजी का काउंसलिंग चल रहा है उसके अंदर हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी राहत की खबर 4 सितंबर मतलब कल आई है। बच्चों, क्या है ये खबर, देखो जरा। अगर हम डीएमई एमपी डीएमई में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आते हैं और यहां जो अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग है उसको चेक करते हैं तो यहां पर जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इस लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, यहां पर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं तो देखिए यहां लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग एडिशन ऑफ एमबीबीएस सीट्स फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। तुमको मैंने अपने पुराने वीडियोस में लगातार ये बार बार बोला था बच्चों, मोटिवेट भी किया था कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो पहला राउंड होता है वो थोड़ा सा उसके अंदर हार्डनेस और स्ट्रिक्टनेस होती है जिसके कारण कुछ सीट्स कम दिखती हैं, लेकिन सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ सीट्स हमेशा इंक्रीज होती है और मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज होते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर भी 2 नए मेडिकल कॉलेजेस इस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले ही आपको एक मेरा वीडियो बना के भेज दिया था। श्योपुर और सिंगरौली दोनों के अंदर 100 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स है एमबीबीएस के लिए, उसका इजाफा पहले ही हो गया था, तो टोटल 200 सीट्स हो गई। और अब आप इसको देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग एडिशन ऑफ एमबीबीएस सीट्स फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो यहां पर एमबीबीएस और बीडीएस जो कोर्सेज हैं उसके लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है एमबीबीएस सीट्स की जो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा है, अब 100 से 150 सीट्स हो गई हैं। मतलब छिंदवाड़ा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर 100 से सीटें बढ़ाकर 150 कर दी गई हैं जीएमसी के अंदर। और ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड जो मेडिकल कॉलेज सागर है उसके अंदर 125 से 150 सीट कर दी गई हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 25 सीट यहां पर बढ़ा दी गई हैं। फिर आगे भी लिखा हुआ है 43 एमबीबीएस सीट्स इन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा एंड 22 सीट्स इन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर अंडर स्टेट कोटा विल बी एडेड इन द वैकेंसीज फॉर द सेकेंड राउंड। ये आप सभी को पता है कि जो एमसीसी का सेकेंड राउंड है उसके अंदर आपका 15% कोटा में कुछ सीटें चली जाएंगी। तो अगर मैं 15% कोटा को हटाकर 85% कोटा को देखूं तो उसमें 43 एमबीबीएस सीट्स, मतलब जो 50 सीटों का इजाफा हुआ है उसमें से 43 एमबीबीएस सीट आपको छिंदवाड़ा के अंदर और जो 25 सीटों का इजाफा हुआ है उसमें से 22 सीट आपको सागर के अंदर। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, किसकी, एमपी स्टेट की काउंसलिंग होगी, उसके अंदर आपको ये दोनों पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे। तो टोटल अगर सीट्स की बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स हो गई, अगर हम जो श्योपुर और सिंगरौली की बात करें तो 100, छिंदवाड़ा में 50 सीट, सागर में 25 सीट। तो इस प्रकार से टोटल 275 सीट का 275 सीट्स का इजाफा हो गया है बच्चों। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बहुत सारे बच्चे 1200 स्टेट रैंक के ऊपर कॉलेज नहीं मिल पाने के कारण निराश हो गए थे, मैंने उनको बार बार मोटिवेट किया था कि बच्चों निराश होने की जरूरत नहीं है। मान के चलो 1300 तक भी या 1350, में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, आपको अब पूरे चांस होंगे सीट मिलने की। एकदम सेकेंड राउंड और बल्कि थर्ड राउंड तक भी जाना। सेकेंड राउंड में अगर थोड़ा पीछे वाले बच्चों को कॉलेज नहीं भी मिल पाया तो थर्ड राउंड में आप मेरा विश्वास करिए आपको 100% कॉलेज मिल जाएंगे। 1350 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, 1350, ये स्टेट मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। प्लस इसके साथ साथ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, जिसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हटा दिया गया था, लेकिन अब देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा और 250 सीट जो एमबीबीएस की हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार से
275 सीट तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और 250 सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीधे सीधे बच्चों आपको बेनिफिट होने वाला है। ऑब्वियसली जीएमसी में जो 15% कोटा की सीट है, बहुत ही कम सीट, वो आपकी जाने वाली है एमसीसी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास अच्छी खासी सीट बची रह जाएंगी। तो मतलब ये टोटल अगर संख्या देखें तो 525 होती है बच्चों, 525 नई सीट, 525 सीट्स, मतलब एक अच्छा खासा फिगर है। और अच्छा खासा एमबीबीएस के लिए अब मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो इसलिए आप सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में एकदम लगे रहो, जुटे रहो, और होप बिल्कुल भी मत मतलब आप एकदम इसको निराश ना हो कि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। कोशिश करो, अगर फिर भी थर्ड राउंड के बाद नहीं मिल पाया तो ऑब्वियसली फिर तो हमको ड्रॉप लेना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। कई बच्चों को मैं कमेंट बॉक्स में भी बार बार बोल रहा हूं कि जो एकदम बॉटम वाले या एकदम ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, उनको पढ़ाई भी शुरू कर देनी चाहिए और काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। अगर कॉलेज मिल जाएगा तो दी बेस्ट है, नहीं मिला तो हम पढ़ाई तो कर ही रहे थे, अगले साल फिर नीट यूजी का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से और फुल मेहनत के साथ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए है। और यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट हु वांट टू चेंज देयर ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन for the second round can do so by using willingness to upgradation link available at candidate login. The link will remain active till 7th of September 2025. 7 सितंबर तक ये जो लिंक है willingness to upgradation link, ये आपके लिए एक्टिव रहेगा। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो बना के भेज चुका हूं कि जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ऑटोमेटिकली वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप यहां पर पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। और जिनको मेडिकल कॉलेज मिल गया है लेकिन वो अपग्रेड करके अपने को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में देखना चाहते हैं, वो विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे। ये आपका जो कैंडिडेट लॉगिन है वहां पर अब आपको ग्रीन सिग्नल वहां पे होता हुआ दिखा होगा, और उस सिग्नल में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चॉइस फिर खुल जाएंगी। जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मतलब या फिर जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जुड़ गया है, वो भी अब आपके पास अवेलेबल होगा, आपको वहां पे कॉलेज दिखेगा, आप वो भी अपने सिलेक्शन में रख सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी बच्चे नीट यूजी में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयर करो। और अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, जिससे कि इसी प्रकार के अपडेट आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और हाँ, लाइक करना तो बनता है यार, लाइक कर लो और कमेंट करके अगर आपका कोई भी डाउट है आप उसको डिस्कस करो, मैं वैलिड आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखो और एंजॉय करते रहो। टेक केयर।